बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। माँ और दो बेटियों की लाशें कुएं से बरामद। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा के कत्ल और निजी जेल के इल्जामात की तरदीद। बलोचिस्तान हुकूमत ने बलोचिस्तान के ज़िला बारखान में एक कुएं से एक ही ख़ानदान की 3 अफराद की लाशें मिलने के वाक़े और उसका इल्ज़ाम सूबाई हुक्मरान जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान सरदार अब्दुर्रहमान किथरान पर लगने के बाद उस मामले की तहकीकात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की हिदायत की है। बारखान से मुतसल ज़िला कोहलू में खातून और उनके 2 बेटों की नमाज जनाजा तो अदा की गई, लेकिन उनकी तदफीन की बजाय मरी कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद लाशों को कोयटा लाए और वज़ीर आला हाउस के करीब हॉकी चौक पर उनको रखकर धरना दिया। बलोचिस्तान के ज़िला बारखान में हलाक होने वाली खातून और 2 बच्चों के शौहर खान मोहम्मद मरी ने फ़ोन पर बताते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी बीवी और 7 बच्चे 2019 से सरदार अब्दुर्रहमान किथरान की निजी जेल में थे, जहां उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। उनका इल्ज़ाम है कि उनके 5 बच्चे अब भी उस निजी जेल में कैद हैं। खान मोहम्मद मरी ने कहा कि उनके कबीले के अफराद ने फैसला किया कि मुतालबात तस्लीम होने तक कोयटा में लाशों को वज़ीर आला हाउस के सामने रखकर एहतजाज किया जाएगा। दूसरी जानिब बलोचिस्तान के वज़ीर बराए मौसलात तो तामीरात और हुक्मरान जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान सरदार अब्दुर्रहमान किथरान ने अपने खिलाफ लगाए जाने वाले इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि खातून समेत 3 अफराद का कत्ल उन्होंने नहीं किया, बल्कि ये उनके साक को मजरूह करने के लिए एक साजिश है। उन्होंने इस बात की भी तरदीद की कि उनकी कोई निजी जेल है। बारखान पुलिस के सरबराह नूर मोहम्मद बड़ीच ने कहा कि वाक़े के बारे में तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है और इस सिलसिले में इंसाफ और कानून के तकाज़े पूरे किए जाएंगे। इस वाक़े की बाज़गश्त मंगल को बलोचिस्तान असम्बली के इजलास में भी सुनाई जाए, जहां वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने वाक़े की तहकीकात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कायम करने का ऐलान किया। हलाक होने वाली खातून की शनाख्त ग्रानाज, जबकि उनके बेटों की शनाख्त 22 साला मोहम्मद नवाज और 15 साला अब्दुल कादिर के नामों से हुई है। बारखान पुलिस के सरबराह नूर मोहम्मद बड़ीच ने बताया कि उनकी लाशें हाजी कोट के इलाके में एक कुएं से बरामद की गई हैं। उनका कहना था कि 3 अफराद को गोलियां मारी गई थी, लेकिन जाए वक़ुआ से किसी गोली का खौल नहीं मिला। उनके मुताबिक इससे लगता है कि 3 अफराद को कहीं और गोली मारकर हलाक किया गया और फिर उनकी लाशें कुएं में फेंक दी गईं। खातून ने शौहर खान मोहम्मद मरी ने अपने बीवी और बेटों की जो तस्वीर शेयर की, उनमें खातून का चेहरा मस्ख है और चेहरे से उनकी शनाख्त मुमकिन नहीं है। खान मोहम्मद मरी ने बताया कि हलाक किए जाने वालों में 22 साला मोहम्मद नवाज उनका सबसे बड़ा बेटा था। खान मोहम्मद मरी ने बताया कि उनकी बुनियादी ताल्लुक़ कोहलू से है, लेकिन वो उनके बच्चे सरदार अब्दुर्रहमान किथरान के मुलाजिम होने के नाते बारखान और कोयटा में मुक़ीम थे। खान मोहम्मद मरी ने इल्ज़ाम आयद किया कि 2019 में सरदार अब्दुर्रहमान किथरान ने उनको अपने बेटे इनाम शाह के खिलाफ एक केस में झूठी गवाही देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने उनको बताया कि मेरा काम आपकी मुलाजिमत और चौकीदारी करना है, मैं झूठी गवाही नहीं दे सकता, जिस पर उन्होंने मुझे कत्ल की धमकी दी और मेरे बच्चों को निजी जेल में डाला। खान मोहम्मद मरी का मजीद इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक केस में भी मुझे नामजद कराया, जिसमें मुझे गिरफ्तार किया गया, लेकिन 3 साल जेल काटने के बाद केस से बाइज्जत बरी हो गया। जिसके बाद भी वो मुझे ब्लैकमेल करता रहा कि झूठी गवाही दोगे तो तुम्हारे बच्चे मिलेंगे, वरना उनको छोड़ा जाएगा और ना मुझे उनसे मिलने दिया जाएगा। खान मोहम्मद मरी ने कहा कि मैं मारे जाने की खौफ से ना सिर्फ बारखान नहीं जा सका, बल्कि बलूचिस्तान से भी बाहर निकल गया और वहां से मुतल्लिका हुकाम और बाअसर लोगों को अपील करता रहा कि मेरे बच्चों को सरदार अब्दुर्रहमान किथरान की निजी जेल से छुड़ाएं, लेकिन ना किसी ने मेरी बात सुनी और ना मेरी बीवी की फरियाद को अहमियत दी गई। चंद रोज़ कबल एक खातून की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें वो ये अपील कर रही थी कि उन्हें उनके बच्चों को सरदार अब्दुर्रहमान किथरान की निजी जेल से छुड़ाया जाए।
इस वीडियो में भी खातून ने सरदार अब्दुर्रहमान की थरान पर संगीन इल्जामात आयद किए थे। खान मोहम्मद मरी ने इस बात की तस्दीक की कि वो वीडियो उनकी बीवी की थी और कुरान मजीद को हाथ में उठाकर ये वास्ता दे रही थी कि उन्हें छुड़वाया जाए, लेकिन उनकी फरियाद भी नहीं सुनी गई। उनका दावा है कि चूंकि उनकी अहलिया बहुत सारी संगीन ज्यादतियों की गवाह थी और उनका जिक्र उन्होंने इस वीडियो में भी किया था, जिसके बायस उनके चेहरे को भी बुरी तरह से मसख कर दिया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि अरबाब इक़दार के साथ साथ मीडिया ने भी उनकी बात नहीं सुनी। मैं और मेरे ख़ानदान के लोग मजलूम थे, हमारी फरियाद किसी ने नहीं सुनी, जिसके बायस मुझे और मेरे ख़ानदान को बदतरीन जुल्म का निशाना बनाया गया। चंद रोज़ कबल कोयटा में मरी इत्तेहाद नामी तंजीम की जानिब से कोयटा प्रेस क्लब में एक एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया, जिसमें खान मोहम्मद मरी के ख़ानदान के अफराद की बाजियाबी का मुतालबा किया गया था। तीनों अफराद की लाशों को कोहलू में दफन करने की बजाय कोयटा लाया गया और उनको वजीर आला हाउस के करीब हाकी चौक पर रखकर धरना दिया गया। खान मोहम्मद मरी ने कहा कि जब तक उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाएगा उस वक्त तक लाशों की तदफीन नहीं की जाएगी। उन्होंने मुतालबा किया कि उनके बाकी 5 बच्चों को सरदार अब्दुर्रहमान की निजी जेल से बाजियाब कराया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा कायम करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और उन्हें नाअहल करार दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे कबीले के लोगों ने ये फैसला किया है कि ये मुतालबा तस्लीम होने के बाद ही लाशों की तदफीन के अलावा किसी से कोई बातचीत करेंगे। इस मौके पर न्यू काहान कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले समाजी कारकुन ने बख्श मरी ने इस मुबैना वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा कि अगर पहले ही खान मोहम्मद मरी के ख़ानदान के अफराद को बाजियाब कराने की कोशिश की जाती तो शायद ये सानहा रुनमा ही नहीं होता। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।